मन में क्वेश्चंस थे, सवाल थे चौथी भूमि को लेकर कि चौथी भूमि में ऐसी क्या बात है कि वो फल लाने वाली है। और कुछ पॉइंट्स मैंने वहां से, जब मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत सारी ऐसी बातें वहां से सीखने को मिली। आप सभी, मैं जिनको नहीं पता, मैं उनके लिए एक बार स्टोरी को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पढ़ेंगे नहीं बट मैं वैसे बता देता हूँ। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उनकी आदत थी दृष्टांतों में बात करने की। किसमें बात करने की? दृष्टांत का मतलब होता है, दृष्टांत का मतलब पहेली नहीं होता। दृष्टांत का मतलब पहेली नहीं है। दृष्टांत का सरल सा मतलब है ऐसी छोटी कहानियां जिनके द्वारा किसी बात को आसानी से समझाया जा सके। ठीक है, जब दृष्टांतों की बात आती है तो कईयों को लगता है कि पहेलियों में बात करता था। यीशु मसीह क्यों पहेलियों में बात करेगा? वो तो चाहता था कि लोगों को समझ में आए। तो लोगों को आसानी से बातों को समझाने के लिए वो क्या करता था? छोटी ऐसी कहानियों का इस्तेमाल करता था। और अधिकतर जो कहानियां थी ना, वो उसी संस्कृति से संबंधित थी जो वो बताया करता था। तो एक बहुत ही फेमस एक दृष्टांत है बीज बोने वाले का दृष्टांत। इसमें होता क्या है कि इसमें ऐसा होता है कि यीशु मसीह बोलता है कि एक बीज बोने वाला, एक किसान जो है बीज बोने निकलता है। ठीक है, क्या बोले निकलता है? बीज बोने के लिए निकलता है। और जब वो बीज बोता है तो कुछ मार्ग के किनारे पे गिरते हैं कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिर जाते हैं। आपको पता होगा ना कि जो मिट्टी है उसके नीचे पत्थर होते हैं, कईयों पे पथरीली भूमि पे गिरते हैं। कुछ झाड़ियों के बीच में गिर जाते हैं, कुछ अच्छी भूमि पे गिरते हैं। फिर उसके चेले एक बात पूछते हैं, कहते हैं कि इसका मतलब हमें समझा दे। यीशु मसीह एक बात बोलता है, कहता है कि अगर तुम्हें इसका ये दृष्टांत तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम बाकी दृष्टांत कैसे समझ पाओगे? यानी कि ये सभी दृष्टांतों का क्या है? एक बेस है, नींव है। यानी कि अगर आपको यीशु मसीह के सारे दृष्टांत समझने तो आपको ये दृष्टांत समझना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। तो वो बोलता है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो ऐसा बोलता है कि बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। क्या है? जो आपके हाथों में इस टाइम पे, किसी के पास नया नियम है, किसी के पास पुराना नियम, नया नियम दोनों है। और वो बोलता है कि बीज जो है परमेश्वर का वचन है। बोने वाला कोई भी हो सकता है। मैं भी इस टाइम पे बो रहा हूं। जब मैं आपको वचन सिखा रहा हूं तो मैं भी क्या कर रहा हूं? बो रहा हूं। आप हो सकते हैं, आप किसी को भी प्रभु के बारे में बताते हैं, आप बोने वाले ठहरते हैं। और 4 तरीके की भूमि, कुछ और नहीं है। 4 तरीके की भूमि जो हो, 4 तरीके के लोग हैं जो इस वक्त यहां पर भी बैठे हुए हैं। तो जब वो बीज बोता है, यानी कि जब वो वचन सिखाने वाला जब वचन सिखाता है और जो मार्ग के किनारे जो बीज गिर गए, तो कहता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वचन तो सुना बट समझा नहीं। दुष्ट आया, यानी कि अंधकार की शक्ति आई, उन्होंने उसके अंदर से वचन को क्या कर लिया? चोरी कर लिया। और वो फल नहीं लेकर आया। सेकंड के बारे में बोलता है कि ये वो लोग हैं जो वचन को तुरंत ग्रहण करते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से होते हैं जो हर संडे एकदम आनंदित, उत्साहित हो जाते हैं, मजा आता उन्हें, वाह मजा आ गया, वचन सुना और क्या बोला? मजा आ गया। बट लिखा है कि उनमें अपने में कोई गहरी जड़ नहीं होती उनमें। और वचन के कारण जब उन पे उपद्रव आता है, कलेश आता है, तो वो पीछे हट जाते हैं और वहां पे भी फल नहीं आता। तीसरे के बारे में बताया कि ये वो लोग हैं जिनको संसार की बहुत ज्यादा चिंता है, धन का धोखा है, वो झाड़ियां, वो चिंताएं, वो सब झाड़ियों का काम करते हैं। बीज बोया गया और उन झाड़ियों ने क्या कर दिया? बीज को, वो चिंताएं, टेंशन, संसार की चिंता, बहुत सारी चिंता, वो बीज को क्या कर देती है? दबा देती है और वहां पे फल नहीं आता। लेकिन तीनों भूमियों के बारे में बात करते हैं तो निराशाजनक बातें हैं, लेकिन आखिर में एक आशा वाली बात भी है। एक भूमि है, चौथी भूमि है। लिखा है कि वो अच्छी भूमि जिसके अंदर बीज गया और उसने बीज को ग्रहण किया और कोई 30, 60 और 100 गुना फल लेकर आया। हम में से हर कोई फल चाहता है। दृष्टांत पता है क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? फल तभी आता है जब बीज के बारे में बात की जाए। बीज नहीं तो फल नहीं, बीज नहीं तो फल नहीं।
आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु के राज्य में है, यीशु के सिद्धांत, यीशु की बातें सब अलग है। ओके, आबरा का डाबरा, चरलू मरलू, ढिंचकचू यहाँ पे नहीं होता ना आता। जो बीज के बारे में सीखेगा, अप्लाई करेगा, वो फ्रूट्स देखेगा, नहीं तो नहीं देखेगा। बात खत्म। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हेलो, आप समझ पा रहे क्या? तो मेरे माइंड में एक सवाल उठा कि ऐसा क्या है इस चौथी भूमि में? ऐसा क्या है? ये तीनों के अंदर नहीं है, ये चौथी भूमि में ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि ये फल लेकर आ रहा है? और हम वो चौथी भूमि बन सकते जो फल लेकर आए। हम वो चौथी भूमि बन सकते हैं जो क्या लेकर आए? फल लेकर आए। मेरे साथ खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसका 12 से 15। इंग्लिश में निकाल दीजिए, हिंदी में यहां से पढ़ेंगे। मुझे कुछ आपको समझाना है कि उस पहली मतलब वो जो चौथी भूमि है, वो व्यक्ति जो फल लेकर आता है उसके अंदर ऐसी क्या बात है, क्या है उसके अंदर ऐसा कि वो फल लेकर आ रहा है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब हिंदी में पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़िएगा। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर। ओके, अब सुनो ध्यान से। मार्ग के किनारे के वो है जिन्होंने क्या किया? वचन बोलो, सुना। पड़ोसी को बोलो, जिन्होंने वचन सुना। सुनो, देखो यहाँ पे इंग्लिश में ना एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, उस पर हम गौर करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। जिनको इंग्लिश नहीं आती वो ध्यान देना, ठीक है? इंग्लिश का कुछ तो सीख के जाओगे। यहाँ पे क्या लिखा है? Those beside the road are the people who have heard. बोलो heard. पड़ोसी को बोलो heard. heard का मतलब होता है जिन्होंने वचन सुना। heard का मतलब क्या है? सुना। बोलो पड़ोसी को सुना। ठीक है, इस वर्ड को ना लिख लो कहीं पे, अपने दिमाग में लिख लो या कहीं लिख लो। HEARD, 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 लिख लो कहीं पे, ठीक है? इस वर्ड आगे चलिए, 13वां पढ़िए। 13 चलिए, ठीक है? 13वां पढ़ो जो है। चट्टान पर के वे हैं कि जब वचन सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ में पकड़ने से वे। ओके, अब देखो कि इस भूमि के बारे में भी एक बात लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल होता है हियर, सुनना। HEAR, हियर। बोलो पड़ोसी को, सुनना, सुनना। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या किया? वचन को सुना। बोलो पड़ोसी को, इन्होंने भी वचन को सुना, सुना। ठीक है, आगे चलिए, 14वां निकालिए। और फिर यहाँ पे देखो, फिर अब 14वां पढ़िए। जो झाड़ियों में गिरा, हाँ, यह वे हैं जो सुनते हैं। हाँ, अब देखो सुनो, झाड़ियों में जो गिरा उसके लिए भी यही शब्द इस्तेमाल हो रहा है इंग्लिश में, हर्ड। HERD, हर्ड, ये भी लिख लो, हर्ड। चौथी भूमि के बारे में वहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि उसने सुना। ओके, इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल होता है हियरिंग, हियरिंग, HEARING, HEARING। ये जो ING शब्द है ना, ये किसी भी शब्द के पीछे जब लगता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो कार्य है ना वो लगातार चल रहा है। लगातार वो क्या है? चल रहा है। आप देखो सुनो, तो ये जो ING जिस वर्ड के आगे लग जाता है ना, इसका मतलब क्या है कि वो काम लगातार हो रहा है। तो पहली भूमि के बारे में क्या लिखा है? हर्ड, उसने सुना। सेकंड के बारे में भी क्या लिखा है? हियर, उसने सुना। तीसरी के बारे में भी लिखा है हियर, उसने सुना। पर चौथी भूमि के बारे में ये नहीं लिखा कि उसने सुना। हियरिंग मतलब वो एक बार नहीं सुनता, वो बार बार सुनता है। तो यानी कि आप समझ रहे क्या मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? कि ये जो चौथी भूमि वाला जो व्यक्ति है ना, जो जिसका हृदय चौथी भूमि है, उपजाऊ है, ये वो व्यक्ति है जो वचन को एक बार नहीं सुनता, बार बार सुनता है और सुनता रहता है। तो समझ आ रहा है क्या? ये तीसरी भूमि, ये जो पहली, दूसरी, तीसरी वालों के अंदर बात क्या थी? दूसरी के बारे में क्लियर लिखा हुआ है, इसके अंदर जड़ नहीं थी। जड़ पता है क्यों नहीं थी? क्योंकि एक ही बार सुनता था, बस बाद में नहीं सुनता था, इसलिए कभी जड़ नहीं पकड़ी।
पहली वाली के बारे में लिखा उसने बस सुना, एक बार सुना और सुन के बस ठीक है, हाँ सुन लिया, काफी है। तीसरी वाला भी जो है इतना ज्यादा सुनने में ध्यान नहीं है, होता तो इतनी चिंता नहीं होती। चौथी वाली के अंदर एक क्वालिटी है, वचन को एक बार नहीं सुनता, बार बार सुनता है, यानी कि उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या है, बहुत ज्यादा कीमती है और वो वचन को बार बार क्या करता है, सुनता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं चौथी भूमि की एक क्वालिटी जो आपको और मुझको पकड़ने की जरूरत है, वो क्या है कि हमें वचन को एक बार नहीं सुनना। बोलो पड़ोसी को, एक बार नहीं सुनना। बोलो बार बार सुनना। बोलो बार बार। आपको पता है बार बार सुनने से होता क्या है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये कि जब आप बार बार वचन को सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, ये आपके अंदरूनी मन को बदलना चालू कर देता है। क्या करना चालू कर देता है? बदलना चालू कर देता है। सुनो ध्यान से, पता है कैसे चालू करता है? सुनो, एक बार क्या होता है, एक बार एक कुत्ते को ये बोला जाता है कि तू हर दिन बोल मैं हाथी हूं, तू हर दिन बोल मैं हाथी हूं। कुत्ता हर दिन बोलता मैं हाथी हूं, कुत्ता हर दिन बोलता मैं हाथी हूं। 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए, हर दिन बोलता क्या बोलता? मैं हाथी हूं, मैं हाथी हूं, मैं हाथी हूं, मैं हाथी हूं। हर बार बोलता क्या हूं? मैं हाथी हूं। अब उस कुत्ते को जो ना एक बार एक कमरे से बाहर निकलने के लिए बोला गया कि इस कमरे से निकल चल। वो कहता मैं कैसे निकलूं, मैं तो हाथी हूं। कुछ समय आया, उसके माइंड में बैठ गया भैया मैं कैसे निकलूं, मैं तो मतलब कमरा छोटा सा है, उसका गेट छोटा सा है, वो अपने मन में बिठा चुका मैं हाथी हूं, मैं नहीं निकल सकता यहां से। तो बार बार किसी चीज को जब आप सुनते हैं ना, बार बार सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, आपका अंदरूनी मन उस बात पर विश्वास करना चालू कर देता है। क्या करना चालू कर देता है? कई लोग बोलते हैं मेरे अंदर विश्वास नहीं है, बट बाइबल क्लियर बताती है फेथ कम्स बाय हियरिंग, सुनते रहने से विश्वास आता है। लोग रिजल्ट नहीं ले पाते क्योंकि आज सुना, आज सुन लिया। और मैंने कई बार बताया ये जैसे ही इस गेट से बाहर जाएंगे ना, दोबारा से वही क्या टोकरा उठा लेंगे। इसलिए फ्रूट नहीं आता। एक ही बार सुना, आज का मैसेज भी एक ही बार सुनेंगे, अगले संडे में अगर किसी से पूछ लूंगा ना क्या सिखाया था, बता भी नहीं पाएंगे क्या सिखाया था। चाहिए क्या? फल, बट बीज के बारे में कोई काम ही नहीं है। अगर आप ये चाहते कि आप वो भूमि बने जो फल लेकर आए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं प्रतिदिन प्रभु का वचन बोलो। प्रतिदिन वचन जब आप बोलते तो किसको सुनाई देता है? आप सुन रहे हैं, किसके अंदर जा रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कोई भी ऐसा बंधन नहीं है, कोई भी ऐसा 30 मार खाम दुष्टात्मा नहीं है, कोई भी ऐसा तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है जिसको प्रभु का वचन काट ना सके। अगर आप निरंतर वचन को बोलेंगे ये आप ही को सुनाई देगा और ये आपके जीवन की हर बीमारी को काट कर निकालेगा, फाड़ कर निकालेगा, हर बंधन को ब्रेक करेगा। आपको बताना चाहता हूं ये आम सा दिखने वाला वचन जो है ना, आपको लगता है यार क्या कर सकता है? सुनो, ये 2 धारी तलवार है, जब चलता है ना तो शैतान की पैंट ढीली होती है, पैंट गीली होती है, वो भागता है। हालेलुया। सो पहली भूमि की क्वालिटी क्या है? पहली भूमि की क्वालिटी है कि वो वचन को बार बार सुनता है। बोलो सुनता है, और बोलो सुनता रहता है। बोलो बोलो सुनता है और सुनता रहता है। कोई भी लाइलाज बीमारी हो, कैंसर हो, टीबी हो, बीपी हो, शुगर हो, हर बीमारी को प्रभु का वचन काट सकता है, हर बीमारी को काट सकता है। आपको लगातार बोलने वाला बन जाना है प्रभु के वचन को। हालेलुया। आप जय देखना चाहते हैं, आपको गंदे सपने आते हैं, गंदी तस्वीरें दिखती हैं, फिल्थ दिखता है, सब कुछ बेकार दिखता है, मैं आपको बताना चाहता हूं वचन बोलने वाले बन जाइए। प्रभु आपको ग्रेस दे कि आप घंटों वचन को बोल सके, डिक्लेयर कर सके।
आप शैतान पर जय प्राप्त कर सके, उसको हारता हुआ देख सके अपने जीवन में, वो आपके पांव तले आने आए। शैतान आपके पांव तले है यीशु के नाम में। रोमियो 16:20 बोलता है शांति का राजकुमार शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। छुटकारा डिक्लेयर होने पाए यीशु के नाम में आपके जीवन में। समझ में आया? चौथी भूमि की क्वालिटी क्या है भैया? बताओ। सुनते रहते हैं। हाँ, सुनता है। और सुनो ध्यान से, सुनो 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 सुनो। इस सुनने पे भी मैं आपको एक बात बताता हूँ। यीशु मसीह ने बोला कि चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। हाँ, पता है क्यों? क्योंकि इससे जो आप सुनते हो ना, वो कहां जा रहा है? इसका कनेक्शन सीधा कहां से है? दिल से। तो यानी कि जो मैं सुन रहा हूं वो बीज के रूप में कहां जा रहा है? दिल में जा रहा है। और जो दिल में जो बीज जा रहा है वो एक दिन क्या लेकर आएगा? फल लेकर आएगा। तो सुनो सुनो भैया, मैं मना नहीं करता किसी को फिल्में देखने से, बट बहुत मैटर करता मैं किस प्रकार की फिल्म देख रहा हूं। कई लोग सोचते होंगे यार पास्टर जी क्या है, यार पास्टर जी ने क्या कर दिया, जो है छुट्टी हो सेमिनार रख देते हैं, त्योहार हो सेमिनार रख देते हैं। रुको, वेट एंड वॉच। अभी तो जो सिस्टम मेरे दिमाग में चल रहे हैं ना, वो अभी तो सिस्टम चलेंगे। हालेलुया। मैं तो सिर्फ इसलिए करता हूं कि आपका, कई लोग बोलते हैं हमारे छुट्टी वाले दिन टाइम पास नहीं होता, तो बढ़िया है कि छुट्टी वाले दिन आप वचन सीखो। और मैं पता है क्यों इतनी संगतियां रखता हूं, और पिछले 1 साल से ज्यादा पता है क्यों करने लगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि आप उस सत्र पे आ जाए जहां आप संसार से बचना सीख जाए। तो समझ आ रहा क्या? हेलो। तो आप क्या सुनते हैं? सुनो ध्यान से। आप कहीं बैठे, आप इसकी उसकी ऐसा वैसा जितना आप सुनेंगे, मैं नहीं कह रहा कि शादियों में मत जाओ भी, जाओ यार, खाओ पियो मस्त करो, रसगुल्ले खाओ, गुलाब जामुन खाओ, जलेबी खाओ, जो मन करे वो खाओ। बट इतना जरूर सोचना कि वो ऐसा माहौल तो नहीं है कि वहां से कुछ मेरे दिमाग में ऐसा आ जाएगा और मैं चिंता में आ जाऊंगा या चिंता में आ जाऊंगी। आप जरा सोचो, मैं जिस माहौल में जा रहा हूं मेरे को वहां कैसी बातें सुनने को मिलेंगी? क्या वो ऐसी बातें तो नहीं जो बीज के रूप में मेरे हृदय में बोई जाएंगी और शक पैदा करे, निराशा पैदा करे? यीशु मसीह ने बोला धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं, धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं। पर आपकी आंखें धुंधली हो सकती हैं और आपके कान मोटे हो सकते हैं जिनको सुनाई ना दे, अगर आप इससे फिल्त सुनते हैं, बेकार की बातें सुनते हैं। तो देखो यार शोले, कोई दिक्कत नहीं है, रोज रोज शोले देखोगे क्या? जस्ट एक बार सोचना कि वो जो जा रहा है वो मैं अपने दिल को क्या दे रहा हूं, मैं किस बात से अपने आप को भर रहा हूं। यीशु ने बोला चौकस रहो क्या सुनते हो, चौकस रहो क्या सुनते हो। ऐसे लोग हैं जो लगातार केवल चिंता निराशा बातें करते हैं और आप भी निराश हो जाते हो। भैया आपको साइड होने की जरूरत है। आप सोचो आप क्या, किस चीज से अपने दिल को भर रहे हो, आपके कान क्या ग्रहण कर रहे हैं। और एक दिन पता है क्या होगा, वो शक, वो टेंशन, वो चिंताएं इतनी हैवी होगी कि वचन सुनने से इंकार कर देंगे। जो ये रक्षा करो कि मैं क्या सुन रहा हूं, मैं क्या सुन रही हूं, मैं क्या सुन रहा हूं। ठीक है, आप फिल्में देख रहे हैं, आप गौर कीजिए आप क्या देख रहे हैं। सीरियल देख रहे हैं तो सोचिए मैं क्या देख रही हूं। ओके, क्या ये मुझे बना रहा है या कि मुझे बिगाड़ रहा है? अब फिर जब मैं इसे मनन कर रहा था तो मेरे को एक बात समझ में आई। पता है क्या समझ में आया? पहली वाली भूमि के बारे में क्या लिखा हुआ कि उन्होंने वचन सुना, उनको क्या नहीं आया, समझ में नहीं आया। अब मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, पढ़वाने में टाइम लग जाएगा, आप पढ़ लेना घर जाके, ठीक है। लेकिन चौथी भूमि के बारे में क्या लिखा है कि उसने सुना और उसको समझ में आया। उसने सुना और पहले वाली के बारे में क्या लिखा है, सुना और समझ में। चौथी वाली के बारे में क्या लिखा है, सुना और समझ में आया। सुनो, तो मैं सोचने लगा कि पहली वाली को समझ में क्यों नहीं आया और चौथी वाली को क्यों समझ में आ गया। पहली वाली को इसलिए समझ में नहीं आया, पता है क्यों समझ में नहीं आया? वो ऐसे थे, कैसे थे कि जब वचन चल रहा था ना तो वे सोचे थे, हे प्रभु ये वचन कब खत्म होगा। पास्टर जी लास्ट में प्रार्थना कर देना बस, हाँ कह तो सही रहे,
हाँ नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल सही है ना, पर क्या करें हम, है ना, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। हाँ नहीं पास्टर जी, हमारे पास टाइम नहीं है। पहले वाले वो हैं जिन्होंने समझना चाहा ही नहीं कभी। समझ में पता है क्यों नहीं आया? क्योंकि समझना चाहा ही नहीं। आप वो व्यक्ति बने जो समझने की चाहत रखते हो। पहले वाले को समझ में सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि वो समझना चाहता ही नहीं था। चौथे वाले को समझ में इसलिए आया क्योंकि उसके अंदर इच्छा थी समझने की। और मैं एक सीक्रेट आपको बता रहा हूं, समझने का सीक्रेट क्या है। जब आप किसी वचन को बार बार सुनते हैं ना, वो आपको समझ में भी आने लग जाता है। जिस वचन को जितना सुनेंगे वो उतना ज्यादा आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। तीसरी क्वालिटी जानती है? तीसरी क्वालिटी जानती है? बोले हाँ जी जानती है। ओके, तीसरी क्वालिटी सुनो। यहां पर क्या लिखा है? बट एज फॉर दैट सीड इन द गुड सॉइल, these are the ones who have heard the word with a good and noble heart, and अभी देखो इसकी तीसरी क्वालिटी क्या है, and hold on to it tightly, hold on to it tightly। इसका मतलब क्या है? कस के पकड़ना। होल्ड बोलो, होल्ड। पड़ोसी को बोलो, होल्ड ऑन टू इट टाइटली। किसी चीज को कस के पकड़ना। चौथी भूमि की एक जो क्वालिटी है ना, मैं जो बता रहा हूं, ये बहुतों की नहीं है। पता है क्या होता है? आज जोश से भर गए होंगे, आज वचन बोलेंगे, कल बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। पर चौथी भूमि के अंदर ये बात नहीं है। चौथी भूमि की खास बात पता है क्या है? वो वचन को कस के पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है। और कस के पकड़ने की जरूरत पता है कहां पे होती है? जब परिस्थिति आपकी बिल्कुल क्या है, उलट है। बिल्कुल क्या है? इवन हो सकता है कि जब आप वचन बोलना चालू करें तो आपको लगेगा सिचुएशन तो और ज्यादा बढ़ने की बजाय क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो ये चल क्या रहा है? कुछ नहीं चल रहा, बस आत्मिक जगत में लड़ाई चालू हो गई और कुछ नहीं। और बढ़िया है जब परिस्थिति बिगड़ती है ना, जब लोग आके मेरे को बोलते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं वचन पढ़ रहा हूं, मेरे साथ तो हालत सुधरने की वजह बेकार हो रही है, तो मैं मन ही मन सोचता हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि स्पिरिचुअल आत्मिक जगत में काम होना चालू हो गया। देखो भैया क्या होता है ना, कई दवाइयां ऐसी होती है, मैंने कई बार होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में ऐसा सुना है। वो डॉक्टर बोलता है कि भाई पहले जब आप दवाई लोगे ना तो आपकी ये बीमारी बढ़ेगी फिर घटेगी। वो बढ़ने का वो रीजन क्या बताते हैं कि जाके अब दवाई क्या आ रही है, उस बीमारी को क्या कर रही है, काट रही है। सीधी सी बात है, वचन भी दवाई है। जब आप इसे लेना चालू करते हैं, आप जब इसको बोलना चालू करते हैं, जब परिस्थिति खराब होती दिखे ना, आपको लगे कि यार मैं तो वचन बोल रहा था, सिचुएशन सुधरने की बजाय बिगड़ रही है, आप समझ जाना कि परमेश्वर का काम वहां पे चालू हो चुका है। और वही टाइम है जहां वचन को थाम के रखने की क्या है, पकड़ के रखना है। पकड़ के रखने का मतलब क्या है? मैं ज्यादा बोलूंगा, मेरे को जब कुछ होता हुआ नहीं दिखेगा या उल्टा होता हुआ दिखेगा, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं इसे और ज्यादा बोलूंगा, मैं पहले से ज्यादा बोलूंगा, पहले से ज्यादा डिक्लेयर करूंगा। आपको समझ पा रहे क्या? कितने बात समझ में आ रही है? तो चौथी भूमि पता है ऐसे फल लेकर नहीं आई, ऐसे वो फलवंत भूमि नहीं है। उसके अंदर एक और क्वालिटी है कि वो वचन को थाम के रखती है, पकड़ के रखती है। वो अपने अंगीकार को बदलती नहीं है। मान के चलो आज बोलना चालू किया, मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। थोड़ा सा दर्द उठा, हाय दर्द हो गया, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा नहीं हुआ, अंगीकार बदल गया। पर वही टाइम है जहां पर अंगीकार को थामने की जरूरत है, वचन को पकड़ने की जरूरत है। होल्ड ऑन टू इट टाइटली। देखो चौथी भूमि के बारे में पढ़ते तो कितना अच्छा लगता है, लगता है नहीं लगता? मजा आता पड़ गया ना। हम भी कल्पना करते कि हम भी क्या बन जाए, अच्छी जमीन बन जाए। बट अच्छी जमीन ऐसे थोड़ा बनते हो, तो सब कुछ इतनी इजीली गोद में गिर रहा होगा। कई लोग सोचते पास्टर जी नए जब आए थे ना, जब बड़े चमत्कार होते थे, आंधी डांट देते थे, आंधी रुक जाती थी, तूफानों को रोक देते थे, बारिश को रोक देते थे। हुआ ऐसा? स्टैंड पे खड़े होते थे, तुरंत ऑटो आ जाता था, दूसरों के लिए प्रेयर कर देते थे, तुरंत उत्तर आ जाते थे। वो पहले वाला पता नहीं क्या हो गया, नाराज हो गया क्या प्रभु? कोई नाराज नहीं हुआ।
शुरुआत में ये सब एक ही कारण से करता है, वो किसी के साथ भी एक ही रीजन से, ये दिखाने के लिए कि मैं हूं, मैं जीवित हूं, मैं जिंदा हूं। लेकिन अगर लेकिन एक वक्त के बाद है ना, परमेश्वर पता है क्या डिजायर करता है, अब ये चमत्कार को लेना सीखे, जैसे उस लहू बहने वाली स्त्री ने लेना सीखा। उसको समझ आ रहा क्या? अब ये चमत्कार को लेना सीखे, वचन पे मेहनत करें, वचन को अपने दिल में डालें, बार बार डाले, बार बार भरे, बार बार बोले, और जब तक बोले कि जब तक कि इनके जीवन की स्थिति बदल ना जाए, इनके शरीर ना बदल जाए, रोग ना चला जाए, बंधन ना टूट जाए, बुरे स्वप्न आने बंद ना हो जाए, छुटकारा ना हो जाए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू ना आ जाए, तब तक वचन को क्या करते रहे? लगातार बोलते रहे। इफ यू वॉन्ट टू सी फ्रूट्स, अगर आप फल देखना चाहते हो, अपने आप को बोलिए होल्ड ऑन टू इट टाइटली, कस के पकड़ लेना किसी चीज को, वचन को कस के पकड़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि दिक्कत पता है क्या, मैंने मैक्सिमम लोगों के अंदर दिक्कत क्या देखी है, 2-4 दिन बोलकर और फिर यूं सोच के अरे कुछ नहीं हो रहा, छोड़ देते, वहां पे खड़े नहीं रहते वचन पे, हार मान जाते थे। डॉक्टरों पे पूरा विश्वास है, मैं गलत नहीं कह रहा कि डॉक्टर पे विश्वास नहीं करना चाहिए, डॉक्टर भी प्रभु के ठहराए हुए हैं, बट जितना विश्वास हम डॉक्टर को देते हैं, कभी उतना विश्वास हम प्रभु के वचन को नहीं देते कभी। और प्लीज वो मत सुनना जो मैंने नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि, पता है कई सारे लोग, सुनो मैंने क्या देखा है, ऑब्जर्व क्या किया मैंने, जब लोग दवाई का सहारा लेते ना तो ऐसा फील करते हैं जैसे मानो पापी हो, ऐसा कुछ नहीं है। दवाई लेना कोई गलत नहीं है, बट दवाइयों का सिलसिला मत बनने दीजिए अपने जीवन में कि दवाई आपके जीवन का हिस्सा बन गई। कुछ समझ आ रहा है क्या? तो अगर डॉक्टर भी ये बोल देता है कि ये कोर्स 6 महीने चलेगा, क्या लेते नहीं हो? क्या बंद कर देते हो? समझ में आ रहा है क्या? कितने लोग, अगर डॉक्टर ये बोल देता है कि भाई इस मेडिसिन को आपको कम से कम 6 महीने लेना पड़ेगा, आप क्या करते हो? नहीं लेते क्या? लेते हो। यही है कि वचन को ना पकड़ना सीखिए, और तब ज्यादा उसको बोलिए जब सिचुएशन बदल नहीं रही है, उल्टा बिगड़ रही है, तब ज्यादा बोलिए, कस के पकड़ लीजिए। बीज की गारंटी है, फल आएगा। आप मान के चलो आर्थिक समस्या में होते हुए जा रहे हैं, उठाइए वचन को। आपने कितनी बार ऐसा बोला होगा कि मेरा हार्ट टाइट है, मेरा हार्ट टाइट है, मेरा हार्ट टाइट है, और कितनी बार आपने आज तक बोला है कि यहोवा मेरा चलो और मैं कभी घटी को नहीं देखूंगा। और ये वचन ज्यादा तब बोलने की जरूरत है जब जेब में कुछ भी नहीं। तो अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से होते हुए जा रहे हैं तो भैया वचन बोलिए, सीधी सी बात है, वर्ड बोलिए। हम कैसे लोग हैं ना, अगर मैं यहां बैठ के आपको ऐसी सी बातें बोल रहा होता, देखो सुनो, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ओके, वो पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, चढ़ के उतर के आना पड़ेगा, उतर के आने के बाद जो है फलाने पेड़ पे ये करना पड़ेगा, उधर ये करना, और मैं आपको बताऊं ठोक के करते आपको। लेकिन जब बोला जा रहा है यार ये वचन है, ये काम करता है, इस वचन पे भरोसा रखो, बोलना तो शुरू करो। हमने जितनी एनर्जी ये बोलने में लगा दी, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, अगर उतनी एनर्जी वचन बोलने में लगाई होती तो तब सिचुएशन में जरूरत है वचन को थाम के रखने की। पता है क्या लिखा है? एंड बियर फ्रूट विद पेशेंस। हिंदी में पढ़ दीजिए। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। कैसे फल लाते हैं? धीरज से। कैसे? धीरज से। तो चौथी भूमि की क्वालिटी पता है क्या है? कि वो धीरज धरता है। उसे पता है कि किसान भी जब बीज बोता है ना, तो ये नहीं कि अगले दिन किसान हाय 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 कल तो रात को बीज बोया था, अभी तक कुछ नजर नहीं आया। ऐसा होता है क्या? नहीं भाई, वो भी सींचता है, हर दिन सींचता है, सुबह शाम जाता है, सींचता है, देख के आता है,
6 महीने इंतजार करता है। कितना टाइम फसल का इंतजार करना पड़ता है? 6 महीने वेट करना। अरे यार 6 महीने, कम से कम वचन के लिए 6 महीने वेट नहीं होता। सुबह शाम सींचिए उसे, सुबह बोलिए, दोपहर को बोलिए, शाम को बोलिए, हर दिन बोलिए, और फिर देखेंगे कि उसका आपको क्या नजर आएगा, फल नजर आएगा अपने जीवन के अंदर। तो एक जो क्वालिटी जो चौथी भूमि के अंदर पता है क्या है, वो पेशेंसफुल है, धीरजवंत है, धीरज है उसके अंदर। वो धीरज से इंतजार कर रहा है कि मैं जो हर दिन बीज बो रहा हूं ना, मैं एक दिन इसका क्या देखूंगा, फल देखूंगा। जब तक आप ये निर्णय नहीं लेते कि मैं वचन को पकड़ के और अब से हर दिन बोलना शुरू करूंगा, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। अपने आप से कुछ नहीं होता, अपने आप से कुछ नहीं होता। आप इस गोद में आके कुछ नहीं करेगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। आप में से अधिकतर मैक्सिमम लोग वो बैठे हुए यहाँ पे जो पुराने हो चुके हैं और जिनके लिए परमेश्वर यही एक्सपेक्ट कर रहा है, अब जो तुम्हें चाहिए वो वचन के द्वारा मिलेगा। इस पे मेहनत करना सीखो। आपको एक टास्क देता है, वो क्या, घर जाइए, एक बढ़िया मोटा सा एक रजिस्टर खरीदिए, पेन लेकर आइए 2-4, और प्रतिदिन वचन को लिखे, उसे बोले। उस समस्या से संबंधित, आपकी लाइफ में चाहे कोई भी समस्या है, चाहे वो बीमारियों से संबंधित है, चाहे वो कर्जे से संबंधित है, कम से कम मिनिमम बता रहा हूं 10,000 बार लिखिए। कितनी बार? 10,000 बार लिखिए, और 10,000 बार लिखते हुए उसे क्या करिए, बोलिए। ओके, यानी कि टोटल कितने हो गए? 20। वो 20,000 बार आप लिखेंगे, बोलेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका दिमाग चेंज ना हो, उस हाथी की, उस कुत्ते की तरह हो जाएगा जिसको बोला कि इस कमरे से बाहर निकलो, वो क्या बोला, मैं तो आती हूं। तो जब सिचुएशन आपको आके बोलेगी ना, देख पैसे नहीं है, तो आपका दिमाग आपको पता है क्या बोलेगा, वो बोलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा, क्योंकि घटी क्या मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपने दिल में इस बात को क्या कर लिया, पूरा भर लिया, उतार लिया। और क्या लास्ट वाली बात क्या क्या ध्यान में रखनी, धीरज से बोलो, धीरज से क्या लेके आना, धीरज से फल लेकर आना। लास्ट वाला पॉइंट बहुत अहम है, थोड़ा पेशेंस, धीरज। मैंने एक शुक्रवार को भी मैंने समझाया था कि भैया वो बाप है, कौन है, बाप है। उसका इंटरेस्ट जो है ना, ज्यादातर आपको डेवलप करना, आपका कैरेक्टर डेवलप करना, उसका सबसे ज्यादा जो उसका जो फोकस है। इसलिए वो क्या सिखाता है, मैं धीरज सिखाता है। क्या सिखाता है, धीरज। और मैं अपने अनुभव से एक बात को समझ पाया हूं, धीरज का भी धीरज है, धीरज का भी